आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसको आप अनएक्सप्लोर्ड जम्मू के कैटेगरी में भी ले सकते हैं। ये है मनसर लेक और सुरिनसर लेक। तो दोस्तों, अगर मनसर लेक की बात करी जाए तो ये जम्मू सिटी से पड़ता है समवेयर अराउंड 1 hour and 15 minutes अवे, दैट इज 60 किलोमीटर, जहाँ पे जाने के 2 रूट हैं। तो वी प्रेफर कि आप फर्स्ट रूट से जाए जहाँ पे आपको रास्ते में सुरिनसर लेक भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी हम चल रहे हैं मनसर लेक की तरफ और आपको दिखाते हैं ये दोनों की दोनों लेक्स जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से दोस्तों, यहाँ पर जम्मू के काफ़ी सारे लोग दूर दूर से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन 2 लेक्स को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। यहाँ पर एक पार्क भी है, यहाँ पर आके आप बोटिंग भी कर सकते हैं और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मच्छियाँ दिख जाएंगी जिनको आप यहाँ पर आके आटा और दाना खिला सकते हैं। इस वजह से ये एक धार्मिक स्थल और एक पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। So hey guys, hello, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज और हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू की काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस। तो गाइस, उन्हीं में से एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और यहाँ पे ये धार्मिक स्थल भी है, वो है मनसर लेक और सुरिनसर लेक। तो गाइस, अगर मनसर लेक की बात करी जाए तो ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसकी हिस्ट्री महाभारत काल के टाइम से है और ये स्पेसिफिकली ये जो ताल जो है, मनसर ताल जो है, इसको शेषनाग जी का भी एक मंदिर है यहाँ पर, उसका स्वरूप माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों लाखों मछलियाँ हैं और ये भी नहीं छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, हम आपको वो दिखाने वाले हैं। और आप जो थोड़ा बहुत भी साउंड सुन रहे होंगे, ये उन्हीं मछलियों की साउंड है। तो वैसे तो यहाँ पे जो भी जम्मू के लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं उनका जब मुंडन होता है तो यहाँ पर आके यहाँ पे जो बाल को चढ़ाने का जो प्रथा होती है वो लोग यहाँ पर आके करते हैं। एंड इवन गाइस, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मनसर लेक है इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया है। तो यहाँ पर जो कोने कोने में अगर आपको गहराई अगर पता भी चलेगी तो होगी 50 फुट 60 फुट, लेकिन समवेयर अगर आपको इसकी सेंटर की जो गहराई है वो नापने को बोलो तो आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है। तो दोस्तों, ये है जो आप मेरे पीछे पूरा देख रहे हैं, ये पूरा मनसर लेक का व्यू है। काफी खूबसूरत लेक है, समवेयर अराउंड 3.25 किलोमीटर ये पूरा एरिया में फैला हुआ है और वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे। ये बट्टल ये जगह है जहाँ पर ये मनसर लेक पड़ता है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं व्यू और देन हम देखते हैं यहाँ पे शेषनाग जी का जो मंदिर है यहाँ पर, और फिर जानते थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में कि क्या है इसकी महाभारत काल के टाइम से। और यहाँ पर मोस्टली लोग आते हैं, इन जो सारी फिशेस हैं उनको आटा खिलाते हैं, जैसे कि आप इस साइड भी देख रहे हैं ये लोग आटा खिला रहे हैं, यहाँ पे लजदाना खिला रहे हैं इनको। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और इतनी सारी हैं, आप लिटरली में यहाँ पे आके आपका पूरा थकान दूर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है ये जम्मू से। तो आराम से आप बैठ के अपना पीसफुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ये वाली जो जगह पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे बोटिंग का भी सिस्टम है, तो यहाँ पर आके आप बोटिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल मिड ऑफ द पानी तक आप जा सकते हैं मनसर लेक के। नॉट इवन यहाँ पे फिशेज है बहुत सारे कलर्स की, बट इवन टॉर्टोइज भी है। तो आप जरूर आइए यहाँ पे और फटाफट अब हम लोग घूमते हैं और देन हम देखते हैं इस मनसर लेक को। मनसर लेक और सुरिनसर लेक का इतिहास महाभारत काल से माना जाता है, जहां पर पहले उलीपी नाम की इच्छाधारी नागिन रहती थी। जब पांडवों को 1 साल का अज्ञात वनवास हुआ तब अर्जुन की मुलाकात उलीपी से हुई और वो उसके रंग और रूप को देख के उसके प्यार में पड़ गए, जिसके बाद बब्रवाहन नाम का उनका बेटा हुआ, जिसके बारे में अर्जुन को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अपना घोड़ा छोड़ा, जो कि आगे चल के उधमपुर के पास खून गांव में बब्रवाहन ने पकड़ लिया। ये बात पता चलते ही अर्जुन बब्रवाहन से युद्ध करने पहुंचे और वो युद्ध काफी दिनों तक चलता रहा, जिसके बाद बब्रवाहन जीत गए और उन्होंने अर्जुन का सर काट दिया। फिर वो
अर्जुन के कटे सर को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचे और उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने कैसे इस युद्ध में विजय करी। अर्जुन का कटा हुआ सर देखकर उनकी माँ बहुत रोई और उन्होंने तब बताया कि ये उनके पिताजी ही थे। अर्जुन को अपना पिताजी की बात सुनकर बब्रवाहन बहुत रोए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि कैसे वो अर्जुन को वापस ला पाए। तब उनको पता चला कि अगर वो शेषनाग के मुंह से मणि लेकर आ जाए तो अर्जुन की जान बच सकती है। ये बात सुन के बब्रवाहन ने तीर जमीन पर छोड़ा और वो तीर पाताल लोक तक गया, जिसके बाद उस जगह का नाम सुरनसर पड़ गया। फिर बब्रवाहन उसी सुरंग से पाताल लोक में पहुंचे और कई दिनों तक उनका शेषनाग से युद्ध चलता रहा। आखिरकार बब्रवाहन को जीत मिली और वो मणि लेकर मनसर से निकले और वहां पर भी एक सुरंग बन गई। इसलिए दोस्तों माना जाता है कि सुरनसर और मनसर दोनों जमीन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और आज के टाइम पर मनसर और सुरनसर में मनसर लेक और सुरनसर लेक आप देखने जा सकते हैं। तो दोस्तों इतने प्लीजेंट और इतने काम इन्वायरमेंट में आपको मनसर लेक के किनारे पर ही दिखेगा ये प्राचीन शेषनाग जी का मंदिर। तो इसकी हिस्ट्री भी समवेयर मनसर लेक से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हम चलते हैं इन शेषनाग मंदिर के अंदर और देखते हैं कि कितना प्राचीन है ये मंदिर। तो दोस्तों अब हम शेषनाग जी के मेन मंदिर आ चुके हैं और ये है यहाँ का मेन मंदिर और हमारे साथ है जुगल किशोर जी। तो फिर हम उनसे पूछते हैं पंडित जी से थोड़ा इस मनसर लेक के बारे में और थोड़ा इस शेषनाग मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। ये प्राचीन शेषनाग जी बाबा मानसर जी हैं। जो द्वापर खत्म हुआ ना, जब कल युग आया, कल युग पर जितने भी देवते हैं ना सभी शिल पत्थर हैं उस टाइम। जैसे माता वैष्णो पिंडी है वो पत्थर की है। तो ये नाग देवता जी विराजमान लेटे हुए हैं। ये इनका मुंह है, इधर दलस्सी वगैरह चढ़ाते हैं। ये पूंछ आ गई, पैर आ गए, ऐसे कुंडली मार के लेटे हुए हैं। 7,500 साल पहले पुराने हैं ये। वो तो लोगों ने चढ़ाई गई है मूर्ति। मेन चीज़ यही है, मुन्नन वगैरह सब कुछ इधर ही होता है। जो भी प्रार्थना मांगो पूरी हो सकती है, इतनी शक्ति है इनमें। इधर से 16 किलोमीटर है सुरनसर। बब्रवाहन ने बाण मारा था उधर से। जब बाण मारा तो बीच से पानी निकला, बीचों बीच सुरंग बनी है। उधर से पानी इधर आ रहा है। पहले पानी उधर ही है। उसकी जमीन है, इसकी जमीन नहीं है, इसका तला नहीं है। हाँ, इसकी गहराई का पता नहीं है, बहुत साइंसदान आए, कोई पता नहीं लगा अभी तक। और सुरनसर की कितनी गहराई है? सुरनसर गहराई है, उसके बीच में टापू है, एक जमीन का टापू है और आम के पेड़ हैं बीच में। आम के पेड़ भी हैं। कोई बच्चा बातें नहीं करे ना, उसकी इधर प्रार्थना करते हैं, हमारा बच्चा बातें करेगा तो चांदी की जीभा चढ़ाई जाएगी। कईयों के काले काले दाग हो जाते हैं, मौके होते हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं इधर आके, हम काली मिर्ची और रुई का पैकेट चढ़ाएंगे। कईयों के गिल्लड़ हो जाता है, वो नारियल चढ़ाते हैं। कईयों के ददरी होती है, वो चांदी की ददरी बना के चढ़ाते हैं। तो दोस्तों पुराने वक्त में जम्मू के इस जगह पर काफ़ी सालों तक नाग देवताओं ने राज करा है और इसी वजह से यहाँ पर ये शेषनाग जी का मंदिर भी है, जिसकी काफ़ी मान्यता है। और यहाँ पे दूर दूर से लोग इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मुरादें मांगने के लिए आते हैं और उनकी सारी की सारी मुरादें पूरी भी होती है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर मनसर और सुरनसर लेक में आपको जितनी भी मच्छियाँ, कछुए या फिर पानी के जानवर दिखेंगे, उनको मारा नहीं जाता बल्कि इनकी पूजा करी जाती है। और लोग यहाँ पे बड़े शौक से इनको आटा, लैया ये सब खिलाने के लिए पहुँचते हैं।
तो दोस्तों फाइनली मनसर लेक में इन सारे मच्छी और कछुओं के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताने के बाद अब हम चल रहे हैं सुरिनसर लेक की तरफ, जो कि मनसर लेक से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर मनसर लेक देखने आ रहे हैं तो सुरिनसर लेक भी ज़रूर देखने आइए। ये जम्मू से मनसर लेक के आते तरफ रास्ते में ही पड़ता है और साथ में ये दोनों लेक्स की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुरिनसर लेक में, और जैसे कि अभी आपने हिस्ट्री तो हमने बताया है कि क्या रही इस दोनों लेक्स की हिस्ट्री, कितना पुराना है इसका पूरा, ये प्राचीन काल से बना हुआ है और ये महाभारत के टाइम से इन दोनों लेक की हिस्ट्री कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो गाइस जैसे कि हमने हिस्ट्री में बताया था कि जो बब्रुवन थे वो मणि लेने के लिए कूदे थे यहाँ पर, और इस जगह से सुरिनसर लेक से वो कूदे थे पाताल में और मनसर लेक से वो निकले थे मणि लेके। तो गाइस ये भी कहा जाता है कि सुरिनसर लेक का जो डेप्थ है वो तो फिर भी मेजरेबल है, बट मनसर लेक का डेप्थ आज तक किसी ने मेजर नहीं करा है कितनी गहरी है वो, उसका सेंटर बिल्कुल भी आज तक पता नहीं लग पाया है। इवन गाइस ये भी यहाँ पे माना जाता है कि अगर कोई भी मनसर लेक में डूब जाता है, वैसे तो कोई इतना नहीं डूबता, लेकिन कोई भी डूब जाता है मनसर लेक में तो अपने आप 22 दिन के बाद उसकी बॉडी ऊपर आ जाती है। लेकिन आप कितने भी गोताखोर बुला लीजिए, स्टिल आप मनसर लेक के डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे और कभी भी वो बॉडी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के लोकल लोगों के बीच में काफ़ी नोन ये स्टोरी है। बाकी सुरिनसर लेक की गाइस बात करी जाए तो इसी जगह से पानी जो है वो मनसर लेक पे जाता है, और कहीं ना कहीं पे ये भी माना जाता है कि सुरिनसर लेक और मनसर लेक दोनों कनेक्टेड भी है अंडरग्राउंड। वैसे तो गाइस ये 16 किलोमीटर दूर है मनसर लेक से, बट स्टिल दोनों का पानी इंटरकनेक्टेड है। कहीं ना कहीं पे कहते हैं कोई सुरंग बनी हुई है जिसमें बब्रुवन गए थे और फिर वो मनसर लेक से होके निकले थे। और गाइस आप जैसे कि वहाँ पे देखेंगे इसी सुरिनसर लेक के बीच में वहाँ पे आम का पेड़ भी, एक छोटा सा टापू है, आम का पेड़ है। तो अगर आप चाहें तो बोट से भी वहाँ पर जा सकते हैं उस जगह पर। तो यहाँ पे बोट के चार्जेस समवेयर अराउंड होते हैं 100 रुपीज़ पर आवर फॉर 4 पीपल। तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे बोटिंग करिए, यहाँ पे आप फिशेस को भी फीड कर सकते हैं। तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस आई वुड से। यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बना रखे हैं, आप आके एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, जहाँ पे हमने आपको दिखाया सुरिनसर लेक और मनसर लेक। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। एंड गाइज अगर आप इस चैनल पे न्यू है देन आप ज़रूर सब्सक्राइब करके कल्चर बॉक्स फैमिली में जुड़िए, बिकॉज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कल्चर रिलेटेड स्टोरीज लेके आते हैं, व्लॉग्स लेकर आते हैं, हम अलग अलग जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो स्पेसिफिकली क्यूरेटेड फॉर यू गाइज। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग देखते हैं हमारा व्लॉग्स बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप जल्दी जल्दी जाइए, लाल बटन को ज़रूर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सुरिनसर लेक और मनसर लेक आपको कैसे लगा, और नेक्स्ट टाइम आप जम्मू आ रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे आके ज़रूर विजिट करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, नमस्कार, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एक न्यू आर्टिस्ट और एक न्यू स्टोरी के साथ।